गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एमएसएमई सेक्टर को जो पैसे दिए गए हैं उसके बारे में बात की गई है, कुछ खास नहीं निकलता है। नेक्स्ट द बिग पिक्चर के अंदर जो आर्टिकल आया है वो भी एमएसएमई सेक्टर के बारे में है, इसको कल डिस्कस करेंगे। और देश देशांतर के अंदर जो आर्टिकल आया है राज्यसभा का किस तरह से अहमियत हुआ है अभी तक के इतिहास में, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास यहाँ पर राज्यसभा की अहमियत और सफ़र के बारे में है। जैसा कि आपको पता है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 अप्रैल 1952 को यह स्टार्ट हुआ, मतलब अस्तित्व में आया, और 13 मई को अपना पहला सत्र आयोजित हुआ। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 250वीं सत्र हुई है। इस पहले भी बहुत सारा आर्टिकल हमने देख रखा है। तो 3 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आया और 13 मई से स्टार्ट हुआ। ये डेट जरूर ध्यान रखना, मतलब 3 में 13 कर दो, 1 लगा दो। अब देखो ये आया कहाँ से, तो ये हमारे ब्रिटिश साम्राज्य की देन है। 1919 में ये सबसे पहले आया था बाइकैमरियल लेक्चर, और 73 कंट्री 73 देश ऐसे हैं जिसमें 2 सदन की बात कही जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी राज्यसभा की? कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे। तो पक्ष की बात करें थोड़ी सी, तो स्टेट को रिप्रेजेंट करना था। दूसरा कि कुछ लोग जो चुनाव जीत कर नहीं आते थे उनको यहाँ तक लाना ताकि हेल्दी डिबेट हो सके। तीसरा, डिबेट अच्छे तरह से हो सके। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो है सो बहुत विरोध भी देखने को मिलता है, जॉइंट सेशन भी होता है। और जॉइंट सेशन की बात करें तो राज्यसभा ने अभी रिसेंट की बिल की बात करें तो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, ये सब जो है, और इस पर बहुत अच्छा डिबेट हुआ है। नेक्स्ट, डॉरी प्रोहिबिशन बिल जो पहला आया था, डॉरी प्रोहिबिशन बिल जो पहला आया था राज्यसभा में, इसको भी राज्यसभा में रोका गया था। तो कहने का मतलब ये है दोनों का समन्वय और बहुत अच्छे तरह से इस तरह के आज तक के इतिहास में काम करना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही बातें लिखी हुई हैं। औपनिवेशिक विरासत की देन है लोकतंत्र में जनता का सर्वशासन सर्वोपरि। विगत कुछ वर्षों में राज्यसभा का अनुशासन में कमी आई है, जैसे हंगामा वगैरह हो जाता है, बहुत सारा अनुच्छेद। एक हमारा कहता है भारत राज्यों का संघ है, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों का ही समान महत्व है। और ऐसे में केंद्रीय प्रभुत्व पर अंकुश लगाने के लिए राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए राज्यसभा का गठन हुआ। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी देख रखी है, अक्सर बातें किया करते हैं। लक्ष्मीकांत में आप अक्सर पढ़ते हो। तो क्या रिलेवेंस है इस तरह से? आप कल का और परसों का अगर देखे होंगे, द हिंदू के आर्टिकल के अंदर भी वेंकैया नायडू ने पक्ष और विपक्ष प्रस्तुत किया। अलग प्रोडक्टिविटी की बात ज़्यादा की जाती है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।